हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर आनंद सेरिया और मेरे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मसल क्रैम्प के बारे में। जो हमारी मांसपेशियों में ऐंठन आ जाती है उसके बारे में आज हम बात करेंगे और उसमें कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयाँ वर्क करती है, कैसा उनका रिजल्ट्स है और कब उनको कौन सी पोटेंसी में लेना है, इसके बारे में आज मैं बताऊँगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि क्रैम्प्स क्या होते हैं। तो क्रैम्प्स जो होता है वो इनवॉल्यूंटरी कॉन्ट्रैक्शन होता है हमारे मसल्स में। अनैच्छिक रूप से हमारी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, मसल शॉर्ट हो जाती है, ऐसा लगता है मसल छोटी हो गई है और बहुत ज़्यादा उनमें पेन होता है। तो दोस्तों, यह ज़्यादातर बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेने के कारण, ओवरवर्क कर लेने के कारण, या फिर प्रेगनेंसी में भी जो प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं उनमें भी मसल्स क्रैम्प होता है, या फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं हमारे, उनकी कमी के कारण भी मसल्स में क्रैम्प्स आते हैं और बहुत सीवियर हो जाते हैं। कभी कभी यह ऐसा लगता है कि पैरालिसिस होने को आ गया है, लेकिन दोस्तों यह टेम्पररी होता है, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता है। तो आज हम इसी के बारे में, कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ऐसे ही हेल्थ रिलेटेड, होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट रिलेटेड वीडियोस लेकर आता रहता हूं। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। जो एक बगल में जो घंटे का बटन दिया है उसको ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि जो नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन है वह सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं मसल्स क्रैम्प के बारे में, जो पैरों में, हाथों में कभी कभी ऐंठन आ जाती है, तलुओं में ऐंठन आ जाती है, उंगलियों में हमारे ऐंठन आ जाती है। तो उसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सी होम्योपैथिक दवाइयों से वह ठीक हो जाती है। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन आती है आर्निका। अगर बहुत ज़्यादा ओवरवर्क कर लिया हो, बहुत ज़्यादा ओवर स्ट्रेन हो गई हो, मसल्स में बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ गया हो, बहुत ओवरवर्क हो गया हो, ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा हमने काम कर लिया हो, और हम देखते हैं कि बैठने पर, जैसे कि काम करके आके बैठ गए हैं और बहुत ज़्यादा खिंचाव पड़ रहा है पैरों की मसल्स में, तलुओं में, उंगलियों में, तो यह बहुत ज़्यादा खिंचाव जो है वह ओवरवर्क के कारण होता है। तो ऐसी कंडीशन में आर्निका मेडिसिन बहुत अच्छी मेडिसिन है। आर्निका मोंटाना नाम से आती है, तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है ओवरवर्क में। तो वहाँ पर हम देखेंगे कि हमने ओवरवर्क किया है, जिसके कारण मसल्स में इंजरी हो गई है और वहाँ पर क्रैम्प्स आ रहे हैं। तो आर्निका जो है इंजरीज के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो ऐसी कंडीशन में हम आर्निका ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों नक्स वोमिका। अगर बिना किसी कारण के ही क्रैम्प्स आ रहे हो, ना हमने ओवरवर्क किया हो, ठीक है, ना प्रेगनेंसी की कंडीशन हो, ना ही इलेक्ट्रोलाइट की कमी हो, तो अगर बिना किसी कारण के ही हमें क्रैम्प्स आते रहते हैं एवरी डे एवरी नाइट, तो वहाँ पर नक्स वोमिका बहुत अच्छी मेडिसिन है। दोस्तों, इनकी पोटेंसी के बारे में मैं बाद में बताऊंगा। तो अभी हम जान लेते हैं कि कब कौन सी मेडिसिन लेना है। तो नक्स वोमिका बिना किसी कारण के ही क्रैम्प्स आने पर दी जाती है, तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और अगर नक्स वोमिका काम नहीं करती है, किसी पेशेंट में नहीं करती है, तो वहाँ पर हम क्यूप्रम मेटेलिकम मेडिसिन ले सकते हैं। यह भी क्रैम्प्स के लिए, ऐंठन्स के लिए, जो ऐंठन होती है हमारे हाथों में, पैरों में, तो उसके लिए क्यूप्रम मेटेलिकम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। कब लेना? जब नक्स वोमिका काम नहीं कर रही है, बिना किसी कारण के अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं तो लेना है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कोल्चिकम। टांगों या फिर पैरों में, जो पैरों के तलवे होते हैं या फिर हमारी टांगे होती है, उनमें अगर क्रैम्प्स आते हैं, ऐंठन आती है, तो वहाँ पर कोल्चिकम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है दोस्तों, बहुत इफेक्टिव और बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोल्चिकम के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। तो ऐसी कंडीशन में कि आपके पैरों में जो तलवे हैं और पैरों में, टांगों में, दोनों में आपके क्रैम्प्स आ रहे हैं, तो वहाँ पर कोल्चिकम बहुत अच्छी मेडिसिन। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कैम्फर। कैम्फर में अगर पिंडलियों में, आपकी जो पिंडलियां होती है, जो काफ मसल होती है, उनमें अगर ऐंठन हो रही हो, उसके साथ साथ जो आपके पैर है वह बर्फ के समान ठंडे हो, जो पैर पिंडलियां है उनमें ऐंठन हो रही हो, उसके साथ में आपके पैर बहुत ही ज़्यादा ठंडे हो रहे हो, कोल्ड सेंसेशन आ रहा है कि ऐसा लग रहा है कि पैर बहुत ज़्यादा ठंडे हो गए, उसके साथ में क्रैम्प आ रहे हैं,
तो वहाँ पर कैम्फर बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो दोस्तों कैम्फर जो क्रैम्प आते हैं उसके साथ में पैरों में ठंडक लगना, पैर बहुत ज़्यादा ठंड लगते हैं, तो वहाँ पर कैम्फर बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा इसका वर्क है। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों फेरममेट। फेरममेट के बारे में अभी मैंने बताया है। इसमें पिंडलियों में और तलवों में, अंगूठों में, तीनों में एक साथ ऐंठन पड़ती है। जो फेरम मेटेलिकम मेडिसिन है इसमें पिंडलियों में, जो हमारे पैर के तलवे हैं उसमें, और उंगलियों में, जो उंगली हुई या फिर अंगूठा हुआ पैर का, उसमें तीनों में ऐंठन आती है। तो ऐसी कंडीशन में फेरम मेटेलिकम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है, बहुत अच्छे इसके रिजल्ट्स हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों कैमोमिला। अगर केवल रात में ऐंठन आती हो पैरों में, दिन भर नहीं आती है, शाम को नहीं आती है, सुबह नहीं आती, लेकिन रात को सोते वक्त या फिर सो गए हैं उसके बाद में ऐंठन आती हो, तो वहाँ पर कैमोमिला बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। कैमोमिला के बहुत अच्छे रिजल्ट है। अगर रात में पैरों में ऐंठन आ रही हो, केवल रात में, नाइट में, तो कैमोमिला वहाँ पर हम ले सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन आती है दोस्तों वेरेट्रम एल्बम। अब वेरेट्रम एल्बम भी बहुत अच्छी मेडिसिन है क्रैम्प्स के लिए। तो इसमें भी जो टांगे रहती है और जो हमारे पाँव रहते हैं वह बहुत ठंडे पड़ जाते हैं। जैसे कि कैम्फर में भी ठंडे पड़ जाते हैं, वैसे ही वेरेट्रम एल्बम में भी पैर ठंडे पड़ जाते हैं। और जो दर्द होता है वह बिस्तर में लेटे रहने से बढ़ता है। जो बिस्तर की गर्मी होती है उसके कारण जो इसका वेरेट्रम एल्बम के जो पेशेंट का जो दर्द है उसके कारण, बिस्तर की गर्मी के कारण बढ़ता है। साथ में ऐंठन आ रही हो, पैर ठंडे हो और बिस्तर के अंदर लेटने से जो दर्द है ऐंठन का वह बहुत तेज हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में वेरेट्रम एल्बम बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। और वेरेट्रम एल्बम में जैसे कि पैरों में ऐंठन आ गई है, बहुत ज़्यादा ठंडे लग रहे हैं, रात में बिस्तर में दर्द हो रहा है, वो पेशेंट क्या करेगा, उठकर चलने फिरने लगेगा। तो चलने फिरने से उसको इस दर्द में आराम हो जाता है। तो उस कंडीशन में हम वेरेट्रम एल्बम को ले सकते हैं। अब दोस्तों आइए जानते हैं कि इन मेडिसिन को कौन सी पोटेंसी में हम ले सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहली मेडिसिन के बारे में हमने बात करी थी आर्निका। तो अगर क्रैम्प्स आ रहे हैं, ओवरवर्क के कारण बहुत ज़्यादा मेहनत कर ली है और बहुत ज़्यादा मसल्स थक गई है, तो वहाँ पर हमें आर्निका को 6 CH पोटेंसी में लेना है। अगर 6 CH पोटेंसी में नहीं मिलती है तो हमें 30 CH पोटेंसी में लेना है। 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर। अगर एकदम से क्रैम्प आ गए हैं तो हर 15-15 मिनट से हमें ले लेना है तुरंत। जैसे कि हमारी मसल्स थक गई है, दर्द हो रहा है, तो तुरंत आर्निका को 15-15 मिनट से 3 डोज ले लो। और यह अगर लंबा चलता रहता है कि ठीक नहीं हो रहा है तो सुबह, दोपहर, शाम 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर लेना है। तो ऐसे ही बाकी मेडिसिन को भी हमें, या तो अगर अचानक से हुआ है तो हमें तुरंत ही एक्यूट कंडीशन में तुरंत ही 15-15 मिनट से ले लेना है। नक्स वोमिका, कॉल्चिकम, फेरम मेटेलिकम, इन सभी मेडिसिन को 30 पोटेंसी में लेंगे तो बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स है। और अगर यह कंडीशंस जो है वह जो क्रैम्प्स आने की कंडीशन बढ़ गई हो कि हमें लगातार आ रहे हैं, तो वहाँ पर हमें सुबह, दोपहर, शाम कुछ दिन तक इन मेडिसिन को लेना है। जब यह मेडिसिन इंडिकेट होती हैं तो उस मेडिसिन को हमें कुछ दिन तक सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम 2 बूंद डायरेक्टली टंग पर लेना है। या फिर अगर इनके लिक्विड जो डाइल्यूशन नहीं मिलते हैं तो हमें, अगर गोलियों में मिल जाती है तो 4 से 6 गोलियां सुबह, दोपहर, शाम हमें लेनी है। तो दोस्तों यह थी क्रैम्प्स के लिए बहुत इफेक्टिव मेडिसिन। बहुत सारे लोगों को क्रैम्प्स की समस्या होती है, ठीक है। कोई जो ओल्ड एज पर्सन है, बुजुर्ग लोग हैं, उनमें ऐसा होता है, या फिर सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम जो इलेक्ट्रोलाइट है उनकी कमी हो जाती है, उसके कारण ऐसा होता है। ओवरवर्क, फिजिकल एक्सरसाइज ज़्यादा कर ली, उसके कारण होता है। और प्रेग्नेंट महिलाओं में भी क्रैम्प्स की दिक्कत होती है। तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथिक मेडिसिन ले सकते हैं। बहुत इफेक्टिव मेडिसिन रहती है, इनके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं रहते हैं और इनको हम कितने ही टाइम तक रिपीट कर सकते हैं जब तक हमारी कंडीशन ठीक नहीं हो जाती। तो बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है और बहुत अच्छे इनके रिजल्ट्स हैं। तो दोस्तों यह क्रैम्प्स के लिए मेडिसिन थी। मेरे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा चैनल को और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।